एक शहर के छोटे गांव में एक 2 कमरों का पुराना सा मकान था, जहां सुशीला देवी अपनी बहू नीरा और एक छोटी पोती के साथ रहती थी। मकान की दीवारों में दरारें थीं, छत से बारिश में पानी टपकता था और गर्मियों में तो छत की हालत ऐसी जैसे आग उगलती थी। सुशीला, जिसकी उम्र लगभग 55 थी, मजबूत इरादों वाली महिला थी। पति का देहांत हुए बरसों हो गए थे। बेटा एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन अब उसकी स्थिति भी ठीक नहीं, उसके पास जॉब नहीं थी। तब से घर चलाने का पूरा भार सुशीला और नीरा पर आ गया था। नीरा, जो 29 साल की एक बच्चे की माँ थी, उसने कभी बाहर काम नहीं किया था, लेकिन जब जरूरत सामने खड़ी हो तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। सास कहती है, बहू, मैं अकेले सब नहीं कर पाऊंगी, अब 2 घरों का काम तो मैं कर ही लेती थी, अब तुझसे साथ चाहिए। नीरा ने हिचकते हुए हामी भरी और वहीं से शुरू हुआ उनका संघर्ष। हर सुबह उठना, चूल्हे पर चाय बनाना, बच्चे का टिफिन तैयार करना और फिर झोली में झाड़ू पोछा लेकर निकल पड़ना। घर घर जाकर बर्तन साफ करना, फर्श रगड़ना और झाड़ू पोंछा करना, ये सब उस समय जब सूरज आग बरसा रहा होता था। माँ जी, कितना और करेंगे हम, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। एक दिन नीरा थक कर बैठ गई थी। सुशीला कहती है, बिटिया, पसीना अब बहाना पड़ेगा, कल जब हमारे घर में ठंडी हवा चलेगी ना, तब यही पसीना मीठा लगेगा। नीरा ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में कुछ देखा, एक छोटा सा सपना, घर में एसी खरीदने का। शुरुआत में नीरा को लगता था कि सुशीला मजाक कर रही है। उनकी आमदनी मुश्किल से 7,000 रुपए होती थी, उसमें घर का राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल और अब एसी। नीरा ने एक दिन पूछा, माँ जी, एसी खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे? सुशीला बोली, कम से कम 20,000 तो लग ही जाएंगे, और बिजली का बिल अलग। बहू बोली, इतने पैसे बचेंगे कहाँ से? सुशीला कहती है, बचाएंगे, मैं एक और घर पकड़ लेती हूँ, तू भी थोड़ा और मेहनत कर, खुद सादा खा लेंगे और सपना पूरा करेंगे। नीरा को भरोसा नहीं था, पर उसने कोशिश शुरू कर दी। हर घर में काम के बाद 100 या 200 रुपए मिलते थे। वे दिन में 2-3 घरों में काम करती थी। महीने के अंत में 7,000 बच जाते। उसमें से 2,000 रुपए उन्होंने एसी खरीदने के लिए पैसे बचाना शुरू किया। धीरे धीरे 3 महीने बीते। गर्मी और बढ़ती गई, लेकिन उनका सपना और मजबूत होता गया। एक दिन नीरा ने किसी घर में काम करते हुए कहा, हम एसी ले रहे हैं इस बार। घर की मालकिन हंसी, तुम लोग एसी, वो भी अपने घर में। नीरा चुप रह गई, लेकिन उस दिन घर आकर वह बहुत रोई। माँ जी, लोग तो मजाक उड़ाते हैं। सुशीला ने कहा, तो उड़ाने दे मजाक। याद रख, जिस दिन तू एसी के नीचे अपने बच्चे को सुलाएगी ना, तुझे किसी की हंसी की परवाह नहीं रहेगी। सुशीला ने नीरा को समझाया कि सपना किसी और की सोच से नहीं, अपनी मेहनत से पूरा होता है। उस दिन के बाद नीरा की चाल में फर्क आ गया। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से काम करने लगी। मई के बीच तक उन्होंने लगभग 15,000 रुपए जमा कर लिए थे। तभी एक दिन एक आदमी, जहां नीरा काम करती थी, उसने कहा, मैं अपना यह एसी बेच रहा हूँ। और उसने कहा कि यह एसी चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, बस मैंने नया ले लिया, इसलिए इसको बेचना है। नीरा और सुशीला अगले दिन तुरंत पैसे लेकर पहुंची। 16,000 में एसी मिल गया। पुराने मॉडल का था, लेकिन बिल्कुल सही चल रहा था। उस दिन वे दोनों घर लौटी तो उनके चेहरे पर ताजगी थी, जैसे बरसों से रुकी एक हवा अचानक उनके भीतर दौड़ पड़ी हो। एसी तो मिल गया, पर अब बारी थी उसे घर में लगवाने की। उनके पास अब केवल 2,000 रुपए बचे थे और इंस्टॉलेशन के लिए मिस्त्री को कम से कम 500 रुपए देने पड़ते। ऊपर से पुराने मकान की दीवारें इतनी कमजोर थी कि उन्हें डर था कहीं एसी का भार ना सह पाए। सुशीला और नीरा ने फैसला किया कि खुद ही मिस्त्री से काम करवाएंगी। उन्होंने पड़ोस के रामू मिस्त्री को बुलाया, जो मोहल्ले में छोटे मोटे काम करता था। एसी की इंस्टॉलेशन शुरू हुई। नीरा की छोटी बेटी की आंखों में उत्साह था, जैसे किसी मेले की तैयारी हो रही हो। 3 घंटे में एसी लग गया। नीरा की आंखों से आंसू बह निकले। सुशीला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देखा बिटिया, पसीने से बहाई गई कमाई कितनी ठंडी लग रही है। उसकी बेटी ने उछलकर चिल्लाया, मम्मी, हवा बहुत ठंडी है। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, पर सुशीला और नीरा की आंखों में सिर्फ सुकून था। कुछ दिन बाद नीरा अपनी बेटी को ठंडी हवा में सुला रही थी, तब उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने सुशीला से कहा, माँ जी, आपने मुझ पर भरोसा किया, सपना दिखाया,
नहीं तो मैं तो यही मान बैठी थी कि हमारा हक सिर्फ गर्मी और पसीने पर ही है। सुशीला मुस्कुराई, बिटिया, सपने देखना अमीरों का हक नहीं। सपना कोई भी देख सकता है, बस उसे पूरा करने का हौसला होना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।